हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। हम पढ़ रहे थे कहानियां के अगली सीरीज है चंद्रकांता की कहानियां। इनकी पहली कहानी है गलत लोगों के बीच, दूसरी है दहलीज पर न्याय, तीसरी है पोषनुल की वापसी और अन्य कहानियां, चौथी है ओ सोन किन्नरी, पांचवी है कोठे पर कागा, छठी है सूरज उगने तक और सातवीं है काली बर्फ। तो देखिए दोस्तों, चंद्रकांता की कहानियों को हम क्रम से कैसे याद करेंगे। एक बार क्या हुआ, चंद्रमा पृथ्वी पर आ गए। चांद मामा है वो पृथ्वी पर आ गए। आने के उपरांत तो क्या बोलते हैं, उनका जगह तो आसमान में है। अगर वो पृथ्वी में आ जाते हैं तो क्या बोलेंगे दोस्तों, गलत लोगों के बीच। मैं गलत लोगों के बीच आ गया। चंद्रमा क्या बोलते हैं, मैं गलत लोगों के बीच आ गया। और आने के बाद क्या होता है, उनको इजी फील नहीं होता, उनको कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि उनका घर तो आसमान है। तो वो क्या बोलते हैं, दहलीज पर न्याय। मुझे न्याय चाहिए और मैं अपने साथ न्याय करूंगा और मैं वापस पोषनुल की वापसी से हम क्या सोचेंगे, पॉसिबल है क्या वापसी। पोषनुल को हम क्या समझेंगे, पॉसिबल है क्या वापसी। तो वो क्या सोचते हैं कि मेरा पृथ्वी से, मेरा आसमान में फिर से जा पाना पॉसिबल है क्या। फिर क्या होता है, इधर उधर भटकते रहते हैं आसमान में फिर से वापस जाने के लिए। इसीलिए क्या है, पोषनुल की वापसी को क्या समझेंगे हम, पॉसिबल है क्या वापसी। फिर क्या बोलते हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि किसी से पूछे कि मैं वापस कैसे जाऊंगा। तो जाते जाते वो जाते हैं और वो सोन किन्नरी के पास पहुंच जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मैं वापस आसमान में कैसे जाऊंगा। फिर क्या होता है दोस्तों, कोठे पर जो कागा बैठा है उससे भी पूछते हैं कि मैं कैसे वापस आसमान में जा पाएगा। तो कोठे का कागा क्या बोलता है, सूरज उगने तक, आपको सूरज उगने तक यहीं पे रुकना होगा और सूरज उगेगा तभी ही आप आसमान में वापस जा सकते हैं। और फिर रात भर वो इंतजार करते हैं, क्योंकि कागा ने बोला है ना, कोठे पर का कागा ने क्या बोला है कि सूरज उगने तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा। वो रात भर कोठे पर इंतजार करते हैं सुबह होने तक का। और रात को क्या होता है, ठंडी का मौसम है, रात को क्या होता है दोस्तों, काली बर्फ गिरती है। किसके ऊपर दोस्तों, रात भर कोठे पर रहने की वजह से चंद्रमा के ऊपर कैसी बर्फ गिरती है दोस्तों, काली बर्फ गिरती है। और वह सुबह होने तक का, सूरज उगने तक का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट कहानीकार है दोस्तों मेहरुनिसा परवेज। तो देखिए इनकी कौन कौन सी कहानियां हैं। पहली कहानी है अंतिम चढ़ाई 1982, अम्मा 1997, समर 1999। तो जो ये मेहरुनिसा परवेज है वो अपने जिंदगी की चढ़ाई चढ़ने जा रही है। तो जब वो भी अंतिम चढ़ाई, आदमी कहते हैं ना कि जब कोई बड़ा काम करने जाता है तो अपने कोई नियर एंड डियर को, जो सबसे प्यारा आदमी होता है, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, उसको साथ लेकर जाता है। तो जब अंतिम चढ़ाई मेहरुनिसा परवेज चढ़ने जाती है तो किसको साथ लेकर जाती है दोस्तों, अपनी अम्मा को, अपनी माँ को साथ लेकर जाती है। और कौन सा दिन में, कौन सा समय में जाती है, समर में। समर का मतलब क्या होता है दोस्तों, समर का मतलब होता है गर्मी में जाती है। और हिंदी में समर का मतलब अर्थ होता है युद्ध। तो वो अंतिम चढ़ाई चढ़ने जाती है मेहरुनिसा परवेज, तो अपनी अम्मा को लेके जाती है। और कौन सा मौसम में लेके जाती है दोस्तों, गर्मी के मौसम में। नेक्स्ट कहानीकार है दोस्तों गीतांजलि श्री। इनकी दो कहानियां, अनुगूंज 1995 और दूसरा वैराग्य 1992। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे याद करेंगे। गीतांजलि श्री गीत गाती है। गीतांजलि श्री का गीतांजलि श्री नाम कैसे पड़ा, क्योंकि वो बहुत गीत गाती है। और जब वो गीत गाती है तो उनका गीत क्या होता है, लोगों के कानों में गूंजता है, ऐसा गूंजता है कि लोग बैरागी को
वैराग्य की तरफ चले जाते हैं। गीतांजलि श्री की जो गीत है वो ऐसे कानों में अनुगूंज ऐसा गूंजता है गीत कि लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं। वैराग्य उनकी 1992 में कहानी और अनुगूंज 1995 में। नेक्स्ट है दोस्तों लवलीन। देखिए इनको कैसे याद करेंगे। सलील सागर कमीशन आया बनाम समाज सेवा जारी है। और दूसरी है चक्रवात 1999 में, और ये पहली कहानी 1997 में। तो लवलीन क्या करती है? सबको लव करती है। लवलीन क्या करती है दोस्तों? सबको लव करती है। और लव कहाँ ले जाके करती है दोस्तों? सलील सागर, वो सागर में ले जाके दूसरों को लव करती है, तभी तो उनका लवलीन नाम पड़ा। लवलीन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वो सागर में, सलील सागर में ले जाके वो आदमी को लव करती है। तो सागर में क्या आता है दोस्तों? चक्रवात आता है ना। तो जब किसी को लव करती है सागर में ले जाकर, तो क्या आ जाता है दोस्तों? चक्रवात आ जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों सुनीता जैन। पहली कहानी पालना 2000 और दूसरी कहानी 5 दिन 2003। तो इसको कैसे याद कर? सुनीता का अर्थ होता है एक अच्छी, एक सुंदर स्त्री जिसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। वो क्या है? सुनीता है। तो वो क्या करती है? सुनीता अपने बच्चे को पालना में झुलाती है। पालना में झुलाती है जो 2000, इसका सन कैसे याद कर लेंगे? एक ऐसे पालना में झुलाती है जिसको 2000 में खरीदी है और पालने में 5 दिन ही अपने बच्चों को झुलाती है। उसकी एक ऐसी आदत है कि वो सिर्फ 5 दिन ही अपने बच्चों को झुलाती है। सुनीता जैन पालना 2000 में खरीदती है और अपने बच्चों को सिर्फ 5 दिन ही झुलाती है। नेक्स्ट रचनाकार है, कहानीकार है दोस्तों इंदु बाली। पहली कहानी है टूटती जुड़ती 1981, दूसरी बिना छत का मकान, तीसरी अंधेरे की लहर 1985, बिखरती आकृतियां 1985, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने 1986, मेरी 3 मौतें 1991, धरातल 1992, चुभन 1993, मैं खरगोश होना चाहती हूँ 1995, पांचवा युग 1997। तो देखिए दोस्तों हम कैसे याद करेंगे इंदु बाली की सारी कहानियों को। इंदु एक कान में बाली पहनती है जो टूट जाती है, हमेशा टूट जाती है तो वो जोड़ते रहती है। इंदु की जो कान की बाली है वो बार बार टूटती है और इंदु बाली उसको बार बार जोड़ती है, इसलिए इंदु का इंदु बाली नाम पड़ा। क्यों टूट जाती है उनकी बाली बार बार? क्योंकि वो बिना छत का मकान में रहती है। वह ऐसे मकान में रहती है जिसके ऊपर छत नहीं। ऐसा होता है दोस्तों कि बिना छत का मकान में कोई रहे तो उसकी बाली टूट जाए, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इंदु बाली के साथ ऐसा ही हो रहा है। फिर क्या होता है दोस्तों? अंधेरे की लहर, बिना छत के मकान में रहती है वो इंदु बाली, जहाँ पे कोई छत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो अंधेरे की लहर तो आएगी ना दोस्तों उनके घर में। बिना छत के मकान है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी नहीं है, तो अंधेरे की लहर तो रात में हो जाएगी ना दोस्तों। फिर क्या होती है? बिखरती आकृतियां, उनके घर में जितने आकृति है, जितने सामान है, सारा कुछ बिखरते रहता है और बिखरती आकृतियां होती है। फिर क्या होता है? दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला देगा? वो क्या बोलती है कि ऐसी औरत होने का सुख कुछ अलग, ऐसे बिना छत का मकान में कोई रहेगा तो उसको सुख मिलेगा दोस्तों, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हो और अंधेरा ही अंधेरा रहता है, अंधेरे की लहर रहता है। तो दूसरी औरत को हम क्या समझेंगे? ऐसी औरत होने का कौन दिला दिया जाने? तो ऐसी औरत होने में कोई सुख है? सुख तो नहीं है, लेकिन उनको ऐसा ही लगता है कि वो बहुत सुखी है बिना छत के मकान और जिसमें अंधेरे की लहर है और बिखरती हुई आकृतियां है, उसमें उनको बहुत सुख है। ऐसी औरत होने का सुख कौन दिला दिया? फिर क्या होता है? वो क्या बोलती है? कोई आता है, मेरी 3 मौतें हुई। ठीक है ना दोस्तों, मेरी 3 मौतें हुई। कहाँ पे हुई? पहली तो बताती है कि धरातल पर हुई, धरातल पर मेरी मौतें हुई। फिर सोचती है नहीं बताना है मुझे, कुछ नहीं बताना, बस धरातल पर की मौत को
एक्सप्लेन करती है और उनको सोचती है कि मौत के बारे में किसी को बताऊंगी तो कोई बोर हो जाएगा, इसलिए वो चुभने लगता है, चुभन, कि उनको भी अच्छा फील नहीं होता है। मार काट मौत ये सब के बारे में बात करना तो शायद ही कोई पसंद करे, तो उनको चुभन होता है, और चुभन होता है, परेशान हो जाती है, बिना छत के मकान में रहती है। तो वो फिर क्या सोचती है कि मैं आदमी होने से अच्छा है, क्योंकि मेरे घर का तो छत भी नहीं है, मैं बिना छत के मकान में रहती हूँ, इससे अच्छा हो जाता कि मैं खरगोश बन जाती, मैं खरगोश होना चाहती हूँ। और सब लोगों से क्या बोलती है, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, क्योंकि खरगोश तो बिल में रहेगा, तो उसको तो छत की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए वो क्या होना चाहती है, मैं खरगोश होना चाहती हूँ। तो किसी ने कहा रुको रुको 5वें युग तक वेट करो, 5वां युग आएगा तो आप खरगोश बन जाना और बिना छत के मकान में रहना। तो आशा है दोस्तों मेरी ट्रिक आपको पसंद आई होगी और आपको याद भी हो गई होगी सारी कहानियाँ। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए।